नमस्कार। कभी सोचा है कि किचन में रखा वो गैस सिलेंडर आखिर इतना महंगा होता क्यों जा रहा है? आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। परत दर परत समझेंगे कि भारत में एलपीजी की कीमत का पूरा खेल आखिर है क्या। ये वो सवाल है जो सच कहूं तो हम सबके मन में है। मतलब हर महीने जब सिलेंडर आता है ना, तो पूरे घर का बजट हिल जाता है। तो आखिर ऐसा है क्या? चलिए मिलकर इसका जवाब ढूंढते हैं। 1100 रुपए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये कई घरों के महीने के बजट पर एक बहुत बड़ा बोझ है। लेकिन सवाल ये है कि ये कीमत तय होती कैसे है। इसकी कहानी पता है कहाँ से शुरू होती है? भारत से हजारों किलोमीटर दूर। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। देखिए, एलपीजी की कीमत का जो सबसे पहला और सबसे बड़ा हिस्सा है ना, वो हमारे देश में तय ही नहीं होता। वो तय होता है ग्लोबल मार्केट में। इसको समझने के लिए ना एक बहुत बड़े ग्लोबल सुपरमार्केट की तरह सोचिए। भारत को अपनी जरूरत की ज्यादातर एलपीजी इसी सुपरमार्केट से खरीदनी पड़ती है। तो कीमत इस बात पे तय नहीं होती कि इसे बनाने में कितना खर्च आया, बल्कि इस बात पे तय होती है कि इसे उस ग्लोबल सुपरमार्केट से खरीदकर भारत लाने में कितना खर्च आएगा। बस इसी को कहते हैं इंपोर्ट पैरिटी प्राइसिंग या आईपीपी। और ये जो ग्लोबल मार्केट है ना, यहाँ कीमतें कभी एक जैसी नहीं रहती। मतलब रोज उतार चढ़ाव होता है। कभी दुनिया में डिमांड कम हुई या सप्लाई बढ़ गई तो कीमतें नीचे आ जाती हैं, और इसका फायदा हमें मिलता है। हमारे लिए शुरुआती कीमत कम हो जाती है, लेकिन जैसे ही कहीं कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन हुई या सप्लाई रुक गई तो कीमतें आसमान छूने लगती हैं, और इसका बिल्कुल सीधा असर हमारे सिलेंडर की बेसिक प्राइस पर पड़ता है। ठीक है, तो ये तो हो गया बेस प्राइस, मतलब कहानी का पहला हिस्सा। पर पिक्चर अभी बाकी है। अब इस कीमत के ऊपर एक और लेयर चढ़ती है, और वो लेयर है सरकार के टैक्स की। तो जैसे ही ये गैस इंपोर्ट होकर देश में आती है, इस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों अपने अपने टैक्स लगा देती हैं। इसमें सबसे बड़ा रोल होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी का। तो समझ लीजिए, कीमत पर एक और वजनदार परत चढ़ गई। अगर हम सब्सिडी से पहले की कीमत को देखें तो आपको जानकर हैरानी होगी कि करीब करीब 15% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ केंद्र और राज्यों के टैक्स का होता है। मतलब ये कोई छोटा मोटा हिस्सा नहीं है, ये काफी बड़ा हिस्सा है। अच्छा, पहले इस बढ़ती कीमत से बचाने के लिए एक सेफ्टी नेट हुआ करता था। हम सब उसे सब्सिडी के नाम से जानते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में इस सेफ्टी नेट की कहानी पूरी तरह से बदल चुकी है। सब्सिडी का असर क्या था, इसे ऐसे समझिए। पहले सरकार की तरफ से मदद मिलती थी तो सिलेंडर हमें काफी सस्ता पड़ता था। लेकिन अब जब वो सब्सिडी लगभग खत्म हो गई है, तो बाजार की जो पूरी कीमत है वो सीधे सीधे हमारी जेब से जा रही है, और इसका असर तो घर के बजट पर दिखना ही था। देखिए, सरकार की जो सब्सिडी पॉलिसी है वो टाइम के साथ काफी बदली है। पहले 2015 में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर शुरू हुआ, मतलब सब्सिडी सीधे बैंक अकाउंट्स में आने लगी ताकि लीकेज रुके। फिर 2020 आते आते सरकार ने अपना फाइनेंशियल बोझ कम करने के लिए ज्यादातर लोगों के लिए सब्सिडी ही बंद कर दी, और अब हालत यह है कि ये मदद सिर्फ कुछ खास जरूरतमंद ग्रुप्स तक ही सीमित है। तो ग्लोबल प्राइस हो गया, टैक्स हो गया, सब्सिडी का किस्सा भी हो गया। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब आता है वो खर्चा जो गैस को आपके किचन तक पहुंचाने में लगता है। सोचिए, ये सिलेंडर आपके घर तक पहुंचने के लिए कितना लंबा सफर तय करता है। पहले ये पोर्ट्स पर आता है, फिर रिफाइनरी में जाता है, वहां से बॉटलिंग प्लांट में इसे सिलेंडरों में भरा जाता है, फिर ये जाता है लोकल डीलर्स के पास, और वहां से फाइनली डिलीवरी पर्सन इसे आपके दरवाजे तक लेकर आता है। और इस पूरे लंबे सफर में हर एक स्टेप पर थोड़ा थोड़ा खर्चा जुड़ता जाता है। तो हमने इस पजल के सारे टुकड़े अब अलग अलग देख लिए हैं। अब वक्त है इन सबको जोड़ने का और पूरी बड़ी पिक्चर देखने का। तो ये है पूरी कहानी। अगली बार जब कोई सिलेंडर के लिए पेमेंट करे तो याद रखिएगा कि वो पैसा सिर्फ गैस का नहीं है, उसमें शामिल है गैस की इंटरनेशनल कॉस्ट, फिर केंद्र और राज्य सरकार के टैक्स, डीलर का कमीशन, और आखिर में बॉटलिंग से लेकर ट्रांसपोर्ट तक का खर्चा। ये सब कुछ मिलकर उस 1100 रुपए के आंकड़े को बनाता है। तो संक्षेप में कहें तो बात यह है कि एलपीजी की इतनी ज्यादा कीमत के पीछे कोई एक विलन नहीं है। ये एक टीम एफर्ट है, जिसमें इंटरनेशनल मार्केट के उतार चढ़ाव, सरकार के टैक्स, सब्सिडी का हटना और पूरी सप्लाई चेन का खर्चा, ये सब मिलकर जिम्मेदार हैं। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाके छोड़ देता है। आज हमने ये तो समझ लिया कि कीमतें क्यों बढ़ रही हैं, लेकिन आने वाले कल में जब दुनिया भर के एनर्जी मार्केट ऐसे ही बदलते रहेंगे, तब भारत की हर रसोई तक सस्ता ईंधन कैसे पहुंचेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर सोचना होगा।